नतीजे चौंकाने वाले आने थे। पहले से ही कयास लगाए गए थे कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव रालोद भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीन बिखराव थे, तीन कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें ओवैसी की पार्टी भी थी और असपा की पार्टी थी और बहुजन समाज पार्टी थी। तीनों मुस्लिम कैंडिडेट थे। हालांकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर मुस्लिम का बिखराव होगा और रालोद गठबंधन प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगी। लेकिन नतीजा उस वक्त भी बदल गया जब ककरौली के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की बहुत बड़ी रैली हुई थी और वहाँ पर मतदाता का रुझान कुछ और होने वाला था। लेकिन फिर नतीजे बदले और जब मतदान चल रहा था 20 तारीख के अंदर, तो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही थी, जो आपने देखी होंगी तस्वीरें, उसके बाद समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है और दूसरे नंबर पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी गठबंधन से हुआ है मिथिलेश पाल का। लेकिन इस तरह से अब हम आपको बताएंगे 29,867 मतों से जीते हैं अनिल जी। कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और इसके साथ साथ मैं आपको जो मिथिलेश पाल हैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा कि उनका क्या कहना है। मतदान के दौरान भी मिथिलेश पाल ने दावा किया था 30,000 से वो अपनी जीत निश्चित करना चाह रहे हैं कि 30,000 से वो चुनाव जीतेंगे और नतीजे ठीक उसी तरह से आए हैं। 29,867 मतों से रालोद और भाजपा गठबंधन की प्रत्याशी मिथिलेश पाल विजयी हो गई है। हालांकि कुछ ही देर के बाद उनको यहाँ पर प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण पत्र के बाद किसको कितनी कहाँ से मिली है मत, इस पर भी है हमारी नजर। पूरा आंकड़ा हम देंगे, बने रहिएगा। तब तक मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। मेरे साथ वंदना वर्मा जी एमएलसी हैं, सीधा जुड़ेंगे जी। कैसा देख रही हैं, क्या उम्मीद थी कि इतनी ही मत मिलेंगे? बिल्कुल जी, हम लोगों की कैलकुलेशन थी कि 25 से 30 हजार के बीच जीत होनी है और वही कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल सही हुई है। क्या आपके गठबंधन में कहीं बिखराव की बात चली आ रही थी, वो बिखराव तो इस नतीजे से नहीं नजर आ रहा है? ये गठबंधन में बिखराव तो सिर्फ जो विपक्षी लोग थे वो चीज दोहरा रहे थे, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था। सब लोग मिलजुल के सब लोगों ने मेहनत करी। 2027 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप इसके बाद? बहुत ही अच्छा आगामी चुनाव रहेंगे, जो भी चुनाव आएंगे वो सब मिलजुल के लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरान विधायक जी प्रशांत चौधरी जी मेरे साथ सीधा जोड़ेंगे जी। स्वागत है विधायक जी, कैसे देख रहे हैं खासतौर से जीत को, ऐतिहासिक जीत? खुशी होती है जब जिसके लिए कार्य किया जा और उस कार्य में सफलता मिलती है तो अच्छा लगता है और बड़ी खुशी है। बधाई आप लोगों को। अब क्या ये 2027 में जो आपका गठबंधन है पूरी तरह से कारगर साबित होगा, रहेगा, कहीं कुछ बिखराव नजर आ सकता है? जब कार्यकर्ता ने इस गठबंधन पे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों पे मोहर लगाई दी है, बिखराव कैसे होगा? लेकिन यहाँ तो आरोप लग रहे थे कि जाटों को या गुज्जर समाज को जो है वो किया गया है नजरअंदाज मीरापुर विधानसभा पर। ये कुछ नहीं है, ये सब जैन चौधरी के सिपाही हैं और टिकट एक का ही होना था। ये आरोप प्रत्यारोप तो सोशल मीडिया की खबरें थी। यहाँ पहले दिन से ही जैन चौधरी के सिपाहियों ने, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, काम करना शुरू किया आदरणीय मिथिलेश पाल के पक्ष में और उसी का करिश्मा और उसी का रिजल्ट ये रहा कि आज हम बड़े मार्जिन से जीत पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिथिलेश पाल जी, स्वागत है आपका। खास तौर से आपने मतगणना के दौरान उस दिन कह दिया था कि आप 30,000 से जीत रही हैं, कैसा इसको परिवर्तित हुआ है? देखिए, मुझे तो पहले भी विश्वास था और वही हुआ, क्योंकि मुझे जनता पर भरोसा था। जनता चाहती थी, जनता ने वोट दिया, सपोर्ट किया और जिताने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके काम किया, तो ये उसका रिजल्ट है। क्या सत्ता इसमें के लिए संदेश क्या है आपका खास तौर से? अब जनता के बीच में रहूंगी, जनता के काम करूंगी, उनकी सेवा करने के लिए मैंने चुनाव लड़ा है और उनकी सेवा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से जुड़ रही थी मेरे साथ मिथिलेश पाल, जो कि विजयी हुए हैं 29,000 से भी अधिक मतों से। और उन्होंने, क्योंकि मतगणना के दौरान भी वो बात कही थी, वो दोहराया था, उन्होंने कहा था कि वो 30,000 तक मतों से विजयी होंगी। ये बड़ा उनको आश्वस्त नज़र आ रहे थे, लेकिन इसके पीछे कई फैक्टर्स नज़र आ रहे थे। हालांकि मुस्लिम में बिखराव था और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे थे उनका भी असर हुआ था। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जाहिद हसन, जो